थायराइड कोई बीमारी का नाम नहीं है। पहले तो बॉडी का एक ऑर्गन है जो थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है, दैट इज़ थायराइड। थायराइड इज़ नॉट ए नेम ऑफ द डिजीज़, राइट। अब थायराइड का जो हार्मोन है वो अगर ज़्यादा या कम हो जाए तो हमारे बॉडी के बहुत सारे केमिकल फंक्शंस हैं वो गड़बड़ाने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं। इंसान मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, इम्यूनिटी उसकी पुअर हो सकती है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड थायराइड डिजीज़। तो थायराइड वाला जो हार्मोन है फॉर लाइक एनी अदर हार्मोन, 52 टाइप का हार्मोन है मेन जिसमें से इंसुलिन भी एक है जो लोग ज़्यादा जानते हैं। तो इंसुलिन जिसका कम बनेगा उसको भी दिक्कत है, ज़्यादा बनेगा उसको भी दिक्कत है। सिमिलरली हार्मोन इसमें भी, थायराइड में भी किसी का कम थायराइड बनेगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा बनेगा तो भी दिक्कत है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ रेफर टू थायराइड डिजीज़। इसी को थायराइड डिजीज़ कहते हैं, जिसमें हाइपोथायराइड होता है और हाइपरथायराइड होता है। जैसे ब्लड प्रेशर में हाइपरटेंशन होता है, हाइपोटेंशन होता है, लेकिन इसमें उल्टा है। हाइपोथायराइड ज़्यादा लोगों को होता है, हाइपोथायराइड, और हाइपरथायराइड कम लोगों को होता है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। थायराइड की का हार्मोन कम या ज़्यादा हो तो आपके बॉडी में बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, जिससे आपकी जो हेल्थ है, यानी कि आपकी एनर्जी लेवल है, आपकी इम्यूनिटी है, आपके केमिकल बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ थायराइड डिजीज़। मेजरली आप दो ही याद रखो, हाइपो और हाइपर। हाइपो ही याद रखो, एक्चुअली हाइपो ही होता है। हाइपोथायराइड में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है आपको, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टेस्ट बहुत सारे होते हैं, T3, T4, उसको नहीं देखो, TSH देख लिया। TSH अगर आपका 10 से नीचे है या फिर 8 से भी नीचे है तो मान लीजिए सब कुछ नॉर्मल है, और उससे ऊपर है तो मान लीजिए ठीक नहीं है, तो उसको नीचे लाना है। इतनी सी बात है। ज़्यादा नीचे चला गया, -1, -2, -4, ऐसे माइनस में चला गया तो वो हाइपर थायराइड हो गया, जो कि बहुत कम लोगों में होता है। तो हमें सिर्फ TSH देखना है। थायराइड की रिपोर्ट आएगी, आप TSH देख लेना, उसमें अच्छा 10 से नीचे है तो सब ठीक है, माइनस में तो नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ठीक है। इतना ही दिमाग से सवाल पूछना है, बाकी उल्टा सीधा और T3, T4 को बहुत सारी चीज़ें और हैं, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। वही मैंने बोला कि अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो तब डॉक्टर को शक होता है कि भाई थायराइड बिगड़ा होगा, तो थायराइड की वो टेस्ट कराता है। टेस्ट में अगर वो TSH उसका अगर गड़बड़ दिखता है, इस रेंज में नहीं होता जो रेंज बताया, तो फिर वो थायराइड की गोली लेके उसको रेंज में लाते हैं। थायराइड की गोली से रेंज में लाने से नुकसान ये है कि धीरे धीरे वो गोली काम नहीं करेगी, तो आपको गोली की जो डोज है वो बढ़ाना पड़ेगा, और जब वो डोज बढ़ेगा तो साइड इफ़ेक्ट आएंगे। बाकी जितने हार्मोन्स हैं वो भी आपस में बैलेंस बिगड़ जाएगा, यानी कि कुछ दिन बाद आप डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाएंगे, हाइपरटेंशन के पेशेंट बन जाएंगे। खूब सारी और दवाइयाँ आपको धीरे धीरे ट्रैक कर रहे होंगे। अकेले थायराइड की दवाई नहीं ले रहे होंगे आप, कई सारे और दवाएँ ले रहे होंगे। सो ये दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। थायराइड के सिम्टम वही है जो डायबिटीज़ सिम्टम है। बेसिकली इसमें एनर्जी का कम होना, बहुत मोटा हो जाना, बहुत पतला हो जाना, बालों का झड़ जाना, स्किन में रैशेस पड़ जाना, दीज आर फ्यू ऑफ द सिम्टम्स। कई बार हमारे थायराइड जहाँ ग्लैंड है यहाँ पे भी सूजन दिखना, वो भी सिम्टम में से आते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है जो दवाई देते हैं, थायरॉक्सिन, तो वो दवाई एक ट्रीटमेंट है, लेकिन वो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट का मतलब कि वो दवाई आपको ज़िंदगी भर लेते रहना है और समय समय पे उसकी डोज बढ़ाते रहनी है, और उसके साइड इफेक्ट के लिए बाकी दवाएं लेनी है। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर आप पूछते हैं इसका, एक तो ट्रीटमेंट क्या है वो तो बता दिए, ठीक कैसे करना है उसको। ठीक करने का तरीका ये है कि आप DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच आई रिकमेंड, अगर वो डाइट लेंगे तो जिसको ऑलरेडी थायराइड है कुछ सालों से, कुछ साल मतलब 15 साल 20 साल, उनको लगेगा करीब 1 से 3 महीना ठीक होने में, और जो तो अभी रिसेंटली डिटेक्टेड है उसको लगेगा 2-4 दिन ठीक होने में। तो DIP डाइट अगर आप लेंगे तो थायराइड अगर है तो वो ठीक हो जाएगा, राइट, और अगर नहीं है तो होगा नहीं। इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से DIP डाइट क्या है और DIP डाइट फेज़ 2 क्या है वो आपको पता चल जाएगा।